तो कैसे हैं भाई लोग? कैसा रहा द एपिक टेस्ट मैच विथ बहुत with not a such an epic opposition, but still, यार, कितने out of 450 overs we lost around 235 overs. We had 215 overs to play with, and we won this test match in 172 overs. So that in itself is an incredible stat. तो आज हम डिस्कस करेंगे द यूजुअल सस्पेक्ट्स, नितेश जोशी, देवाशीष भट्टाचार्य, एंड वी हैव अ स्पेशल गेस्ट. उनका नाम है पंखे वाले बाबा, लड्डू मुखिया. बाबा, लड्डू मुठ्ठना अवतारही दिव संचारी देवरा. बाबा, बाबा, पंखे 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 पे हाथ लगा के हमको आशीर्वाद दो. हाँ. नहीं नहीं, ये जोक्स अपार्ट, आई थिंक हम ये भी बताना चाहते हैं कि हम इंस्टा में काफी एक्टिव हैं. तो इसीलिए इसी इंस्टा इसी एक्टिव नहीं भी रहो तो ये आके गिर रहा है आंग पे पंखा. बट ठीक है. सो कमिंग बैक. तो यार, हम्म. कल इस बात पे हम आपस में हम लोगों की थोड़ी डिबेट भी हो रही थी. एंड हम्म. ये ये मैं आई विल ओपन द क्वेश्चन टू एवरीवन कि इज हम्म. दिस विन ओके हम्म. one of the greatest wins, considering, I mean, forget everything, forget the opposition, forget India being in home conditions, etc., but the sheer dominance and the determination कि भाई हमें रिजल्ट बनाना है ये मैच का, हम्म. and to win it in 174 overs. Does it, as हम्म. from a test match point of view, is it one of the greatest test matches wins we have seen? एक एक करके स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करेंगे, देबाशीष तू बता. वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि मेरे ध्यान में ऐसे और भी टेस्ट मैचेस आते हैं जहां पे हमने 2 या 3 दिन में मैच जीता है. हम्म. एक फेमस टेस्ट मैच का जिक्र मैं जरूर करूंगा. इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज 2004, और लास्ट टेस्ट मुंबई में हुआ था. हम वो सीरीज में लैग कर रहे थे, एंड आई थिंक देयर आल्सो वी लॉस्ट लॉट ऑफ ओवर्स बिकॉज ऑफ बैड वेदर. और लास्ट इनिंग्स में हमने कुछ 104 का टारगेट डिफेंड किया था. और हम्म. ऐसे ही 98 में भी एक सीरीज था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट दी होम सीरीज, हमने वहां पर भी 3 दिन में मैच खत्म किया था. और ओके. क्योंकि वो स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट थी, वो लोग ऐसा उस समय की वो टीम इनविंसिबल टाइप थी. तो वो मेरे लिए ग्रेट है. बट एट द सेम टाइम ये मैच के बारे में ये बोलूंगा मैं कि वी हैव सेट दैट स्टैंडर्ड, और एक पर्टिकुलर जो इम्प्रेशन है इंडियन टीम को के बारे में, वो हमने और स्ट्रॉन्ग किया है. कैसा इंप्रेशन कि वी कैन कम बैक फ्रॉम एनी स्टेज, वी कैन विन फ्रॉम एनी स्टेज. हम्म. किसी भी स्टेज में हमको यू कैन नॉट रूल अस आउट और राइट अस ऑफ. करेक्ट. हम 10 ओवर में 100 रन बना सकते हैं. हम एक सेशन के अंदर टीम को ऑल आउट कर सकते हैं. हम इस टाइप की कुछ भी चीजें कर सकते हैं. तो जैसा मतलब ये किसी जस्टिन लैंगर ने आई थिंक बोला था कि यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट इंडिया. तो उस बात को हम और ये क्या बोलते हैं, ये वाली विक्ट्री और स्ट्रेंथ देती है हम्म. और पुख्ता करती है उस बात को. ऐसा बोलूंगा मैं. राइट. ओके. बढ़िया बढ़िया. नितेश भाई. Right, to me, this is for sure one of the biggest win in India's cricketing Test cricketing history in the recent past. Primarily because when we look at how things turned out in this match, we practically had only 2 days of game left. करेक्ट. Whenever we have win the matches in the past in 3 days or 2.5 days, I'm not saying हमने जीता नहीं है 2 ढाई दिन में मैचेस, हम्म. पर तब हमारे पास पूरे 5 दिन हुआ करते थे. वी नेवर हैड दैट इन माइंड कि अच्छा 2 ही दिन का गेम बचा है. करेक्ट. हम्म. जब भी हमने 2 ढाई 3 दिन में मैचेस जीते हैं इन द पास, वी हैड विकेट विच वर टर्निंग स्क्वायर. Dust was popping out right from ball one, and lot of factors were assisting us. Guys, to me, whatever I saw of this match, the wicket was not bad to bat. करेक्ट. Uh, an odd ball was keeping low. That's about it. And if you see, spinners ने
ही सिर्फ विकेट नहीं लिए हैं, देयर हैज बीन कंट्रीब्यूशन ऑल अक्रॉस. आई मीन we can speak and keep speaking about Jasprit Bumrah. And Arshdeep. Phenomenal. नहीं, of course, Akashdeep or Arshdeep or Anantdeep, I don't know, but but that guy has an average of 15 in home conditions. 15. Incredible. Strike rate of 33. नहीं, आते That हैं guy is something else. आते हैं But इंडिविजुअल प्लेयर्स पे come तो back. आएंगे. इंडिविजुअल प्लेयर्स हाँ, आएंगे. आएंगे To आएंगे. me, हम्म, to me, this is one of the finest win in Indian cricket. हम्म, Like Arnav said, ना 174 overs का गेम हुआ, of which इंडिया ने हार्डली 50 ओवर्स खेला. 60 Correct. ओवर्स खेला for that. जब डे 4 स्टार्ट हुआ, प्रैक्टिकली they were in their first inning, and from there on we had to look We into manufactured 4 this win. days. Hmm. So it just showcases the intent. It just showcases that we are not afraid of losing. And guys, Bangladesh no more is a weak team. Huh? They have just defeated पाकिस्तान में 2-0 हारा क्या है? in ugly conditions पाकिस्तान के अंदर. And anyway, सब कॉन्टिनेंट में सब एक जैसी चीजें मिलती है, तो एज सच कोई बहुत बड़ा होम एडवांटेज नहीं होता है अपार्ट फ्रॉम प्रोबेबली क्राउड. That's all about it. So sheer intent, sheer positivity, and the way India went about this, knowing हम all out भी हो सकते हैं 100 पे, yet they were ready to do that and chase whatever was offered to them in fourth inning. So to me it is one of the biggest things. बाबा, मैं ये बोलूंगा कि ये इंग्लैंड जो इतना बेसबॉल करती है, उन्होंने ये मैच देखना चाहिए. पहली बात, माइकल ज्यादा वॉन इसको, हाँ, ये होता है असली बेसबॉल कि कैसे खेलना है. हाँ, ऐसा नहीं कि ये होता है बेसबॉल का proper मतलब है cricket बेसबॉल situation. खेल के तुम जीतो, बेसबॉल खेल के हार. हारना भी नहीं है और जीतना है. ये बढ़िया. मतलब विद द राइट इंटेंट. With सही right. बात है, सही में. नहीं अनंत, तू बढ़िया, क्या बोलते हैं? तेरे को क्या लगा? ग्रेट विन, बहुत अच्छा विन, बढ़िया. मैं और कुछ नहीं बोलना चाहता. नहीं बोलना चाहता? अच्छा. नहीं, ग्रेट विन. मतलब मुझे ये लगता है कि वो देबू ने लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा कि जो बोलो. नितेश ने बोला ना कि बांग्लादेश इज नॉट अ वीक टीम, ऑफ कोर्स, इट इज नॉट अ वीक पर टीम. मतलब ठीक है, इट इज नॉट आल्सो द वेरी स्ट्रांग टीम. मैं बोल रहा हूँ कि हम, ऐसा है कि बहुत अच्छा विन है सब है. और मुथ्या मुरलीधरन ने बोला था कि सब कॉन्टिनेंट की पिच सबको लगता है जैसी नहीं रहती करके. श्रीलंका की पिच बहुत अलग है और पाकिस्तान की अलग है समहाउ, तो वो फर्क तो है, पर विन तो अच्छा ही था उनके. वो कुछ प्लेयर्स ने अच्छा भी खेले, और वो बॉल लो हो रही थी, यशस्वी उसी में चक्कर में आउट हुआ, तो ठीक है, अच्छा था. मैं ऐसा कुछ वन ऑफ द बेस्ट विन्स और ऐसा तो नहीं है, पर ठीक है, गुड विन. वन ऑफ द बेस्ट विन. तो देखा क्यों? क्या लेकिन आनंद? हाँ, तूने देखा मैंने क्या? देखा ना, आज ही देखा हाइलाइट्स. अच्छा. 15 अर्शदीप ने मिनट बढ़िया इन स्विंग कराया ना. अबे अर्शदीप आजकल वो तू देखा है कि मोहम्मद शमी जैसा बॉल डालने लगा है. हाँ, बराबर है. और नहीं यार, बैट्समैन भी है, छक्के वक्के भी अच्छे मारता है. ओके भी अच्छी बात. करेक्ट. अरे वो बॉर्डर देखा था ना उसने, इसके लिए. But Arnab, your thought? हाँ, यार अर्नब बोलेगा ना. मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा विन था ये. मतलब एट वन ऑफ व्हाई आई विल रेट इट एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विंस इज वो, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना कम था. राइट, वी मैन्युफैक्चर्ड दिस विन. मतलब कोई टीम ऐसा नहीं करती थी पास्ट में. किसी ने आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने ऐसा कोई मैच देखा हो जहां पे ऐसा निकाली है मैच 2 दिन के अंदर with scoring quick. I remember 2011 Dominica test. We needed 86 runs in the fourth innings in 15 overs. We did not chase, and at that time we were the number 1 team in tests. So that speaks volumes of about the intent. अभी जो अपना एटीट्यूड हो गया. Yes, that we go for the kill come what may. And ठीक है यार, इस प्रोसेस में शायद हारेंगे भी थोड़े मैचेस, मैं ये मना नहीं कर, बट एक वो है कि जज्बा है, निकालना है मैच, जीतना है. सो होता है. बहुत ही बढ़िया. मेरे पास एक सवाल है, अगर मैं if I may. We won this match with more than a session still left. Yes. In 172 overs we finished this match. Yes. तू बोल अनंत, क्या बोल रहा है? क्या सवाल? मतलब मैं देखो, मैं आई एम नॉट बीइंग प्रिजम्पशियस और एनीथिंग. अपन ने हर जगह जाके अच्छा परफॉर्म किया है, पर मैं पूछ रहा हूँ, यू कैन अग्री टू डिसएग्री, कि हम जैसे इतना जो बढ़िया खेले, मतलब वी वेंट आउट आफ्टर देम, है ना, कि वेंट आफ्टर देम, कि मारते साले को खत्म करते, देखेंगे जीतना है. तो क्या ये जो माइंडसेट हमारा रहा कि हम बिना डरे और बिंदास खेलेंगे, ये इसका एक पॉइंट इसलिए भी है क्योंकि सामने बांग्लादेश थी. अगर सामने ऑस्ट्रेलिया होती
या न्यूजीलैंड होती तो शायद कुछ चेंज होता क्या माइंडसेट? मैं ये पूछ रहा हूँ, उतने हल्के दिमाग से खेले रहते क्या हम? बोलो ये एक पूछ रहा हूँ मैं, मतलब यू कैन डिस्कस। लेट्स डिस्कस। अच्छा क्वेश्चन है, बोल नितेश। नहीं, एक्चुअली अच्छा क्वेश्चन है, बट ऑनेस्टली आई डोंट थिंक सर, बिकॉज ये जो करेज या इंटेंसिटी था, ये थॉट प्रोसेस, एंड थॉट प्रोसेस जब एक किसी चीज का बिल्डअप होता है, इट इज नॉट by looking at the opposition, but this is something which is embedded in your basic instinct or nature, right? और मेरे को लगता है इंडियन टीम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये डेवलप कर रही है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ प्लेयर्स वी हैव। हमारे पास में ऊपर अटैक करने का पावर है, और आज की डेट में लेट्स फेस इट, होम और अवे, we would have gone with the same intent because it is the mindset at the top. If you are not afraid of losing, that's the only place you can manufacture wins like this. If you are scared or afraid of losing, then like Arnav said, ना 15 ओवर में 86 तुम चेज नहीं करोगे, even if you are number one. It's practically impossible आप 15 ओवर में ऑल आउट हो जाओ। I mean ठीक है, in worst cases you still can, but वो शायद ड्रॉ करने जाएंगे तो ऑल आउट ही हो जाए, पता चला। नहीं, और वेस्ट इंडीज में हम हार चुके हैं एक टेस्ट, याद होगा, जब 90s सचिन कैप्टन था एंड सचिन रिजाइंड। सो लेट अस, इंडिया के साथ हुआ है पास्ट में 108 था ना कुछ, 120 कुछ का टारगेट था, 81 ऑल आउट, 81 ऑल आउट, आई डिस्टिंक्टली रिमेम्बर। यू नेवर नो विद इंडिया रो। यस, बट मेरे को नहीं लगता अगर कोई और ऑपोजिशन भी रहता तो इंडिया वुड हैव बीन have adopted any other tactic. It comes from the support staff, management, and the coaches and the way captains. मेरा इसमें थोड़ा डिफरेंट, मतलब अग्री करता हूं मैं नितेश के साथ, बट आई थिंक दिस हैज आल्सो गॉट टू डू विद द WTC पॉइंट्स एट स्टेक, राइट? क्योंकि काफी क्रूशियल है ये पॉइंट्स इंडिया के लिए टू गेट दोज, बिकॉज दिस वाज अ होम विन, तो हम हमेशा पकड़ के जाते, उसमें अगर ड्रॉ हो जाए तो इट इज डिसएडवांटेजियस फॉर इंडिया। सो आई थिंक दैट सिचुएशन also demanded कि भाई go for the kill, you don't, so I don't think opposition matter किया रहता, it was a situation which demanded such kind of play, and that probably अगर मान लो ये WTC नहीं होता तो शायद इंडिया ना भी करती इतना कुछ कि हाँ ठीक है यार देख लो जो, let's go for it, but I think with what ICC has done wonders is with getting in the WTC in place, इंपॉर्टेंस बढ़ा दिया सब, एंड हर टेस्ट मैच को आप सीरियसली लेते हो, करेक्ट? एंड वो देखो ना, एक इंटेंसिटी भी आपको समझ में आती है हर टेस्ट मैचेस के पीछे कि हाँ वी वांट टू, ईच टीम वांट्स टू विन, ईच टीम वांट्स टू गो फॉर द द पॉइंट्स, राइट? सो वो एक इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है। सो आई थिंक द सिचुएशन मोर देन द ऑपोजिशन क्रिएटेड दिस प्ले, आई दैट इज व्हाट आई फील। देबो? सेम, मुझे भी ये लगता है कि अगर ऑस्ट्रेलिया भी होती ना बांग्लादेश की जगह, तो भी हम वैसे ही अटैकिंग क्रिकेट खेले रहते। हम फिर भी कोशिश किए रहते कि इस 10 के रन रेट से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कोशिश किए रहते कि 10 के रन रेट से खेले, 200 रन लगा दे एक सेशन में, इस टाइप का अप्रोच तब भी रहता। अगर ऑस्ट्रेलिया के साथ खेलते तो भी रहता। बस एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये रिस्क था और हम शायद हार सकते थे। आई डोंट थिंक हम हार सकते थे, क्योंकि अगर अगर ऐसा सिचुएशन आता कि इफ इट वुड नॉट हैव वर्कड, हमारे अगर 4 विकेट गिर जाते जल्दी और हम मैच में अगर पीछे हो जाते बाय एनी चांस, ठीक है, तो उस समय पे डेफिनेटली हम अडेप्ट कर किए रहते कर उस लेते हैं, उस हाँ, वी आर सिचुएशन नॉट में। माइंडलेस हाँ like ये एग्जैक्टली like our एग्जैक्टली एग्जैक्टली prior rulers. Yeah, we are not हाँ, तो mindless. माइंडलेस नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन आती ना कि अब अडेप्ट कर लेते, करेक्ट। हारने के हमारे चांसेस बढ़ जाते, तो डेफिनेटली हम हमारा क्या बोलते रीवैल्यूएट किए रहते हमारे स्ट्रेटेजी, और उस समय फिर हम ड्रॉ के लिए देखे रहते। वी वुड हैव प्लेड आउट ओवर्स या गिविंग रिस्पेक्ट टू न्यू बॉल, या आई इस थिंक टाइप से स्ट्रेटेजी हम रीथिंक करके चले रहते। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लगता है ना, बेसबॉल एंड गौतीबाजी। मेरे को क्या लगता है इसमें एक और फैक्टर था, इसमें एक और फैक्टर ने गेम प्ले किया, विच वाज द bowling attack which India had. So they were ready to take this risk. Rohit also said, doesn't matter हम 230 पे ऑल आउट होते हैं, 150 पे ऑल आउट होते हैं, 100 पे ऑल आउट होते हैं, we will use the same approach come what may. So they were ready to take that gamble in first inning because somewhere they knew अपने bowling में इतना strength है कि वो हमको एक सेशन में बड़ा टारगेट नहीं दे सकते, and they will not risk
हमको 200 सवा 200 का टारगेट देंगे बिकॉज इंडिया कैन चेज इन द नेक्स्ट हम्म 2 सेशन. So Right. probably the only team who was going to lose that match was Bangladesh. Bangladesh, India was absolutely. never in Yeah, a India was losing never situation. going to lose. नहीं, No, वो तो नहीं है. two different. तो एक वो बहुत बड़ा फैक्टर था ये अप्रोच के पीछे. अनंत? नहीं, मैं तो अग्री कर रहा हूँ सबसे, क्योंकि मेरे को वो सही बात लगी अर्नब की, नहीं अर्नब की बात सही लगी मुझे कि WTC के वजह से वो सबका सिंसियरिटी बढ़ गई, क्योंकि पहले अपन इंडिया श्रीलंका के टेस्ट मैच देखते थे, सब ढीले पड़े हुए कि ठीक है हाँ, ना सही. यार, देखेंगे क्या तो तो पता है. अनंत का रिस्पॉन्स देख के मुझे वो याद आ गया. तो तुम लोगों को याद है कि नहीं, वो 2019 वर्ल्ड कप के टाइम पे सरफराज दवा. हाँ, सारे कैप्टन, विराट ने कुछ इंग्लिश में बोला एकदम फटाफट, सरफराज को भी पूछा, एंड सरफराज व्हाट आर यू, सेम 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 सेम. आज मैं सरफराज हूँ. नहीं 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 नहीं, अब आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट द मैच राइट नाउ. हम कुछ इंडिविजुअल्स की डेफिनेटली हमें बात करनी चाहिए. मैं एक बार बता देता हूँ हम किस किस की बात करेंगे. वी विल टॉक अबाउट यशस्वी जायसवाल, वी विल टॉक अबाउट जसप्रीत बुमराह, and we will also talk about Akashdeep, right? These Yes. these three players, because I think these three players are going to be very very critical for us. I mean, I'm not going to discount anybody else, but I think ये तीन ऐसे प्लेयर हैं जो BGT में I think बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं. So I think let's start with Akashdeep. मतलब what everybody thinks. मैं स्टार्ट करता हूँ इस बार कि मैं आकाशदीप के बारे में. अनंत को करने दे, अनंत को करने दे. मुझे मत करो भाई, यशस्वी के बारे में बोलूंगा मैं. अनंत के बस की नहीं है, वो अर्शदीप के बारे में बोलने लगे, वो भंगड़ा पाले. या बी रेसिस्ट. तो आकाशदीप का यार, ही इज लाइक, बुमराह ने भी बोला पोस्ट मैच कि ही गिव्स इट ऑल राइट, एंड वो ही रन्स इन ईच एंड एवरी बॉल, एफर्ट डालता है बंदा राइट. एंड सबसे बढ़िया बात जो लगती है, उसके पास सीम स्विंग दोनों है, एंड ही इज स्किडी एट द सेम टाइम राइट. बांग्लादेशी प्लेयर्स, तमीम इकबाल ने कमेंट्री में बोला, he had spoken to the Bangladeshi players post the first test match, and they had said कि Akashdeep was the most difficult bowler to face out of all the Indian bowlers they had faced. मतलब बुमराह से भी ऊपर. बुमराह से भी ऊपर, क्योंकि यार वो एक awkward angle create करता है, वो swing कराता है. बुमराह यार देखो, बुमराह तो है ही difficult, but if Bangladeshi players are saying that boss, we were trying, finding Akashdeep difficult to face, that speaks volumes of this guy. And he is, let us not forget, he is a great addition at the bottom, right? He can hit sixes, he can defend as well, and he doesn't, throw away his wicket. So वो बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है, जो नीचे के कुछ वो 50-60 रन जो अपने टेलरेंडर्स हमेशा बनाते हैं, we can add a few for आकाशदीप. क्योंकि अपने सिराज भाई नहीं कर पाते वो. सिराज भाई तो यार, सिराज भाई को तो आजकल विव रिचर्ड्स का दर्जा दे दिया गया है, तो उनकी वॉकिंग स्टाइल, उनका बैटिंग स्टाइल विव रिचर्ड्स से कंपेयर किया वैसा हो गया. सही बात है, वो फिर ठीक. बट आई थिंक, एंड विथ आई थिंक अ वेरी वेरी concerning news coming today morning, that Shami has developed a swollen knee in the NCA while undergoing the rehabilitation. So we might miss him. He might be out for the next 6 to 8 weeks, is what the news is coming in. तो न्यूजीलैंड सीरीज गई. It is not yet confirmed, right? न्यूजीलैंड कैन वो भी गई ना, नवंबर में तो स्टार्ट हो रहा है. BGT भी गया. So most likely Mohammad Shami is out. I mean, I'm not confirming that, but these are some unofficial sources like Mufaddal Bora and ये क्या है यार शमी भाई का ना, ये इंजरी के साथ इतने सालों से हमेशा. So then Akashdeep becomes even more important for us. He might be I'm not saying he is as good as Shami, but I think like to like replacement, similar line lengths and similar skill sets. So I think Akashdeep is definitely going to be a very critical player for us in BGT. Anand? नहीं कंटिन्यू करो, मैं यशस्वी के बारे में बोल, सब तो बोल दिया. सेम जो अर्नब ने बोला वो संग. देबू बोल. यशस्वी तो रियली इम्प्रेसिव. आकाशदीप भी रियली इम्प्रेसिव. एक चीज मेरे को लगता है कि मे बी ही कैन वर्क लिटिल बिट ऑन हिज पेस. ये एक चीज मे बी. अभी कितनी डाल रहा है वो? 130s में डाल रहा है. 130s में डाल रहा है वो. अर्ली आई थिंक वो 135 and early 140s.
नहीं नहीं, 140 थोड़ा को उतना 140 क्लोज नहीं करते टच हुए कर नहीं। रहा है, और वो सेकंड स्पेल थर्ड स्पेल में थक जा रहा है थोड़ा, तो आई थिंक वो आएगा धीरे धीरे, वो विद विद हाँ, शमी भाई क्योंकि 140 डालते हैं दिन भर। नहीं यार, शमी शमी तो काफी टाइम खेला भी ना शामी यार। डालता है। हाँ, हाँ नहीं ये भी हाँ हाँ डालेगा आई हाँ थिंक, वो धीरे धीरे हम्म, वंस यू गेट इनटू द आ इंडियन जाएगा आ जाएगा वो। रेजीम, हाँ। वो यस आई यस थिंक दैट आ यस। विल, जाएगा। दैट इज फिट समथिंग। तो काफी दिखता है, वो फिट काफी है, फिट दिखता है वो। फील्डिंग भी अच्छी हाँ, करता फील्डिंग भी अच्छी करता है। हाँ, है। तो आई थिंक बस वो अभी के लिए वो एक एरिया लग रहा है जहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकता है वो, राइट, ऐसा। ओके। ये अगर रेड बॉल एस्पेक्ट में देखा जाएगा, व्हाइट बॉल में अगर देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती है चीजें। फिर व्हाइट बॉल में तुम्हारी यॉर्कर्स एंड स्लोअर वंस एंड बाउंसर्स, ये सब चीजें थोड़ा उस ज्यादा वो वाली मैटर। स्किल्स थोड़ी ज्यादा लगती है। एंड वहां पे आई थिंक ही इज स्टिल येट टू प्रूव हिज मैटर। आई मीन आईपीएल में कुछ अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं उसने, बट उसको आई डोंट बट थिंक व्हाइट बॉल में आना चाहिए, ही इज मेंट फॉर रेड बॉल, बस आईपीएल खेलो। आई डोंट थिंक ही शुड प्ले इंटरनेशनल व्हाइट बॉल, रेड बॉल के लिए अब परफेक्ट बंदा है वो, वी डोंट नीड। रेड just बॉल के just हिसाब से तो भी question, ठीक है। हाँ, हाँ हाँ मैंने इसका of course I have seen him bowl, but unfortunately, uh, does he bowl bouncers? I have not seen him उतने नहीं bowling a डाल, bouncer. उतने Does नहीं he have a डालता, good bouncer? उतने तो नहीं, वो यार वो स्टंप्स को अटैक करता है, ही इज मोर लाइक सिराज, हाँ राइट, ही अटैक्स द, हाँ। ही इज मोर लाइक सिराज। बाउंसर्स डालता है मतलब, बट और आई आई थिंक इट इज दैट लीथल एज ऑफ नाउ। आई थिंक जब मतलब वो ऐसा न्यू बॉल से डाल रहे हो, मूवमेंट वगैरह मिल रहा है, तो उतना ट्राई करना भी नहीं चाहिए बाउंसर वगैरह। मे बी अगर पिच से उतनी हेल्प नहीं है तो और शॉर्ट पिच बॉल डाल सकते हैं। आई थिंक वो भी एक रीजन होगा इस वजह और से। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में डालेगा, इंडियन कंडीशंस में उतना हाँ बाउंसर्स काम करते भी नहीं है, हाँ। जनरली दे राइट डोंट, राइट ऑस्ट्रेलियन कंडीशन राइट। गुड बाउंस इन द पिच। नितेश। Uh, I think he's very good. A definite starter for BGT now for me. If Shami is there, then Shami, Akashdeep, and Bumrah, they are the definite starters for me. Last time when we spoke about him, हमारा बात हुआ था कि maybe third match में आएगा, but I don't think so anymore. The kind of discussions which are happening about him within the team also. Rohit spoke volumes about him. If someone as good as Jasprit Bumrah is speaking at such a length, uh, I mean, Jasti is kind of Ashwin ना, जो है सीधा सीधा बोलता है, फालतू की इधर उधर बात हाँ, नहीं फालतू की करता है. बातें। And if he's speaking about him, definitely that guy is good. He also said मेरे को आके बहुत पूछते रहता है, बहुत परेशान करता है, ये क्या कर रहा है, ऐसा क्या हो रहा है जब मैं खड़ा रहता हूँ तो. So all of those things also speak that he's ready to learn. So I think he's a very good prospect, and I really wish Shami, Bumrah, and this guy आकाश। Akash start. आकाश, Akash or Archie, sorry, कौन है Akash? आकाश, आकाश। And also injury of Shami, मेरे को लगता है उसका yearly KPI है. साल और में मैं एक बार यार तो हमेशा दर्द खत्म ही नहीं हो रही शमी भाई की जिंदगी से। सही बात है, सही बात है। सही बात. So I think next let us discuss on the wonder boy यशस्वी जायसवाल। अनंत तू ही start कर। यशस्वी तो पिछले बार भी हमने डिस्कस किए थे। यशस्वी मतलब हमारा लॉन्ग टर्म ओपनर, ओपनिंग बैट्समैन है। और थोड़ी बहुत अर्नब दादा की याद नहीं दिलाता क्या यशस्वी? नहीं, नहीं। ठीक है, कोई ऐसे जरा भी नहीं, अर्नब को पूछा हुआ है नितेश, तू टेंशन। जरा भी नहीं। Okay. दादा वाज मच मोर एलिगेंट। नहीं नहीं, एंड ही गॉट दादा द मेमो। दादा दादा स्लिप में दे देते थे कैच, कैचिंग प्रैक्टिस कर देते। बहुत नहीं एलिगेंट। मतलब ही गॉट द मेमो इस बार परफेक्टली कि आओ और अटैक करो। एंड आई थिंक रोहित का अगर फॉर्म इंप्रूव हो जाता है तो ओपनिंग पार्टनरशिप अपनी मतलब मोस्ट लिथल हो जाएगी दुनिया में। मतलब दीज टू कैन लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन से लेके ये लोग दे कैन, मतलब जो शुरू के पहला स्पेल तो खत्म ही कर डालेंगे ये लोग दोनों मिलके। अगर खेल लिए 50 एक ओवर तो खत्म है। एक सेशन अगर दोनों ने खेली ऑस्ट्रेलिया में तो खत्म है। करेक्ट। बढ़िया। तो यशस्वी, रोहित और विराट अपना फॉर्म ऑस्ट्रेलिया के लिए बचा रहे हैं वैसे ही लगता है अपने को हर बार अब थोड़ा तो। सा। नहीं, लेकिन वर्ल्ड कप फाइनल के लिए सही में बचाया विराट था के लिए तो विराट 2020 अरे से यार लग तुम रहा लोग है.
तुम लोग फिर रोहित विराट पे चले गए यार, यशस्वी की बात करते हैं। यशस्वी पे आओ, यशस्वी पे हाँ, यशस्वी पे आओ। देबू बोल यशस्वी के बारे में क्या सोच रहा है तू? फिर से रोहित विराट पे जाऊंगा जब बैटिंग लाइनअप पे रोहित और विराट हो, लेकिन हमारे होप्स यशस्वी पे हो कि ये खेल ले, तो दैट इटसेल्फ स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द मैन्स कैपेबिलिटी। देबू देबू अपना सयाना हो गया। हाँ, नहीं नहीं, सही बात है, करेक्ट। हाँ, हम्म। नहीं, सही में वो तो है। यस। तो और कुछ मतलब यू यू हैव टू एनीथिंग एल्स टू ऐड देबू, या हम चलें आगे? अभी उसके बैटिंग में अगेन मैं ऐसा एनालाइज करने को देखता हूँ कि कुछ फ्लॉज है या ऐसे टेम्परमेंट में, ऐसा जैसा कुछ दिखता नहीं है मेजर। सो आई थिंक ही इज कॉम्पैक्ट, क्योंकि रन्स तो अ, बनाते हैं, टाइम का दौर चलता है प्लेयर्स का, बट टेक्निकली ऑल्सो ही लुक्स गुड, टेम्परमेंट वाइज ऑल्सो ही लुक्स गुड, ही लुक्स सेट फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। राइट। तो ठीक है, यशस्वी के तो हम लोग तो वी आर फैंस ऑफ यशस्वी। हम्म। I think let's take 5 minutes and talk about the GOAT of Indian cricket right now, Mr. नोबडी लाइक हिम। Nobody like him. I don't think I need to take the name, Mr. Jasprit Bumrah. Phenomenal guy, yaar. What a guy. I mean, he come. I think मुझे ऐसा लगता है ना कि वो he is like a machine, right? He will come, he'll take you, get you the wicket, हाँ, हाँ। और and he'll be again nonchalant. हाँ ठीक है, चलो हो गया, job done. और उसको उसका ये कुछ पिच विच से भी नहीं, उसको विदाउट कुछ ग्रेविटी नहीं पिच भी ना, दे देंगे ना चांद का, उसमें भी right? वो निकाल देंगे विकेट, I उसको mean, फर्क ही नहीं पड़ रहा। he is phenomenal, and I mean the way he runs in, the his variations, क्या बंदा है यार, मतलब words are और less. वो जो तूने बोला था ना शुरू में कि ही डजंट गेट रैटल्ड, He अगर doesn't इफ get, थिंग्स आर नॉट गोइंग हिज वे ना, तो ही डजंट गेट रैटल्ड। he doesn't कि get. मतलब ठीक है यार, देखेंगे अगले ओवर में, अगला बॉल देखेंगे, वन बॉल एट ए टाइम, टेंशन Correct, नहीं। correct. I think he is the uh, he is the Sachin Tendulkar of bowling. बहुत बात हुई है पुराने में कि इंडिया में बेस्ट बॉलर कौन रहा है, हाँ, जहीर खान, ये डिबेट ही होता वो. रहता है। I mean, just look at this guy. No one comes closer to him. Nobody. अगर इसको जैसा स्टेचर सचिन को मिला है बैटिंग में, इस बंदे को बॉलिंग में नहीं मिलता है ना, तो वो तो आई नहीं मीन मिलेगा, उसकी इस पे बात हुई है अपनी something पॉडकास्ट पे। is something is wrong with Indian cricket fans. नहीं, इंडियन क्रिकेट फैंस का नहीं है वो, नहीं बैट्समैन नहीं, बॉलर का है वो। this is, हाँ, this is, उसको है ना, हाँ. उसको नहीं, नितेश खुद कंडीशन. बॉलर है ना, तो उसको थोड़ा ज्यादा हर्ट होता है. हम्म, मुझे पता है. यस, इट्स इमोशन अ बाहर आते हैं, बैट्समैन्स गेम। बट उसको उसको कंडीशन का फर्क नहीं पड़ता, उसको पिच का फर्क नहीं पड़ता. तुम इंग्लैंड में करा रहे हो, साउथ कहीं भी अफ्रीका करा में लो। करा रहे हो, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंडिया, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बुलशिट. हिल कम, हिल बोल, ही नोज ये विकेट पे हार्डलैंड डालने का, ये विकेट पे फुल डालने का, यहाँ पे 100 रन काम करेंगे, पीरियड. आता है, 6 बॉल डालता है, जाता है, ही कम्स बैक एंड ही जस्ट कीप्स न्यू डूइंग दैट. बॉल, ओल्ड बॉल, हर चीज से इफेक्टिव है वो. कुछ भी डाल दे दो उसको। हाँ. जस्ट बिकॉज हम या वर्ल्ड क्रिकेट में, चलो उसके बारे में बात करते हैं कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑल फॉर्मेट बॉलर ना. मे बी उसको आज की डेट में बेस्ट बॉलर ऑफ रेड बॉल इसके लिए नहीं बोला जाता है, मे बी उसका एक्शन इतना स्मूथ या क्लीन नहीं है. हम किन की बात करते हैं कि बहुत अच्छे ग्रेट बॉलर्स हैं, हम बात करते हैं ब्रेटली। कर्टली एंड्रो, हम करते हैं ग्लेन मैकग्राथ की. Instant. एग्जैक्टली, वो लोग बहुत क्लीन स्मूथ जब आते थे दिखते थे कि कुछ ग्लैमरस एफर्ट बेसिकली। है. हम्म. हाँ, इसका ऐसा नहीं दिखता है, तो मे भी हम लोग वो नहीं बोल रहे, बट few years down the line we might just start His calling him numbers the might greatest. not be as high as others, but I think match effectiveness अगर वो stat निकाल पर के वो टेस्ट मैच में ना एक पॉइंट के बाद ना वो नंबर्स उतना मैटर करता भी नहीं, मतलब नहीं, इतना जब बट अर्नब, हम क्यों बोल रहे हैं नंबर्स हाई नहीं, क्या के नंबर्स है किसके, ही ऑलमोस्ट कितने 300 विकेट है उसके. नहीं 300 मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, but he might not be in the top 10 in the world. I'm saying by the time he ends his career, because he is injury prone, Longevity. right? और He will not उसका जो have a इफेक्ट long है career. गेम पे। he will not have a long career, but जो आनंद ने बोला ना कि वो स्टैट निकालो कि how effective was he in all the matches he played. I think that percentage will be right up there with, I think, even beyond some of the greatest bowlers.
So नहीं, इंडिया के बॉलर्स पे तो उसने डिबेट खत्म कर हाँ, दिया, इंडिया का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं, उसने खत्म ही कर दिया। अब खत्म कर दुनिया दिया। के इसमें वो तो टॉप 5 में तो कहीं नहीं गया आई थिंक पक्का, वो मतलब। Zach was his competition, he has surpassed him. देख जैक का भी भाई, यस जैक को अच्छी पिच मिलती थी ना तो बढ़िया, जैसे नागपुर में एक बार याद है कि फास्ट पिच बन गई थी जब दादा ने खेले हेडर नहीं थे बोल्ड तो। मारा था। हाँ, हाँ, तो जैक को दादा जो डर के मारे नहीं खेला था, हाँ याद है। तो वो जैक को बढ़िया पिच तो वो बढ़िया बॉल डालेगा, लेकिन ये तो साला उसको कोई भी पिच तो ये बढ़िया डालता। देबू भाई, Yes. तू क्लोजिंग वर्ड्स ऑन बुमराह। सही में, और उसके फिगर्स जो है ना, इसलिए भी मुझे लगता है कि नंबर ऑफ विकेट्स इतने नहीं हो पाते, क्योंकि होम टेस्ट होती है इंडिया की, सेकेंड इनिंग्स में हम डायरेक्ट स्टार्टिंग से ही स्पिनर लगा देते हैं, अश्विन जडेजा को छोड़ते ही नहीं उसके लिए। वो ही पूरा निपटा देते हैं। बट हाँ, वो मतलब एट टाइम्स ही इज अनप्लेबल। और एक चीज मेरे को लगती है ना, वो बैट्समैन का माइंड बहुत अच्छे से रीड कर देता है। आई थिंक वो एक एस्पेक्ट है जहाँ पे वो दूसरे बॉलर्स, आई थिंक a step ahead, I can say. मतलब इवन अ स्टेप he अहेड देन द at बैट्समैन। a step ahead दूसरे बॉलर्स के कंपैरिजन में, मतलब वो जिस लेवल तक के रीड कर पाते हैं बैट्समैन का माइंड, ही इज अ स्टेप अहेड देन अदर नहीं, बॉलर्स। आनंद बोल रहा है वो और इस वजह बैट्समैन से से भी एक स्टेप अहेड है, इतना सोच लेता है। वो भी उसके है, दिमाग में सोच वो भी लेता ऑफ कोर्स है, क्योंकि यू आर लाइक फॉक्सिंग हिम, तो फिर करेक्ट, डेफिनेटली यू आर अहेड ऑफ हिम। अब मुशफिकुर रहीम का जो डिसमिसल था, बोल्ड, आई मीन, मस्त, हाँ, बेस्ट। है। क्या बढ़िया बोल्ट हो। वो तो कमेंटर्स बोल थोड़ा रहे सा थे, इट बॉल था। रिमाइंडेड ऑफ देम ऑफ हरभजन सिंह, इतना बढ़िया बॉल था वो, ऑफ कटर जो था। हाँ। So, हाँ हाँ, अंदर आया था थोड़ा। हाँ, तो वही है, वो भी एक चीज है, मेरे को लगता है कि वो समझता है कि हम्म, बैट्समैन क्या मतलब करना चाहता है, कैसा खेलना चाहता है, एंड उस हिसाब से भी वो अडेप्ट करता है। राइट, ये भी एक, आई थिंक, उसका स्ट्रेंथ है काफी बड़ा। राइट। मतलब बुमराह की फिर वीकनेस क्या मतलब इफ देर इज एनी, नहीं है, कुछ भी नहीं है कि है। अभी तो नहीं दिख रही है कुछ वीकनेस, नहीं है। अभी तो नहीं दिख दिख रही रही, है, हाँ। अभी तो नहीं बढ़िया। दिख रही कुछ वीकनेस। अपार्ट फ्रॉम द वो तो मे हम बी तू बोल रहे मे बी लॉन्जेविटी की बात तो। मे बी उसकी वीकनेस ये है कि वो ज्यादा विकेट नहीं लेता है, वो प्रेशर क्रिएट करता है, विकेट दूसरे ले लेते दूसरे ले हाँ लेते बस हैं, वो अभी। क्रेडिट नहीं मिलता बेचारे को। करेक्ट। तो ऑन दैट एंड नॉट नोट, जस्ट हाँ, सेकंड इनिंग का विकेट है, मुशफिकर रहीम का पहले इनिंग्स का भी उसका विकेट देखो, ब्यूटीफुल बॉल जो इनकमिंग डाला उसने, मुशफिकर लेफ्ट हैंड करेक्ट, बोल्ड, रैटल दिया। या यस, दैट आई या थिंक ओपन द फ्लड गेट्स फॉर इंडिया। उसके बाद तो सब धड़ाधड़ विकेट गिरे हैं। करेक्ट। और एक छोटी सी चीज है, मैंने ऑब्जर्व किया ये तो टेस्ट मैच में, मतलब बाकी बॉलर्स भी, फास्ट बॉलर्स भी बॉलिंग अच्छा करते हैं, कई बार ना रन्स निकल जाते हैं कि एज लग के कहीं चले गया, मतलब गली वगैरह से निकल गया, बाउंड्री वगैरह, या फिर कहीं ये मिड विकेट पे चले गया बॉल। आई बुमराह का ऐसा होता है ना कि वो रन भी नहीं देता है, मतलब बाकी बॉलर्स भी अच्छा डालते हैं लेकिन थोड़े बहुत रन निकल जाते हैं। जिस तरीके से वो फील्ड भी सेटअप कर देता है ना, मतलब ही सीम्स टू बी सो मच इन कंट्रोल कि अगर यहाँ से एज वगैरह भी चले जाएगा तो आई वॉन्ट लीक रन्स। करेक्ट। वो कभी रन भी नहीं देता है। नहीं हम्म, तो अच्छी बॉलिंग करके भी कई बार रन्स निकल जाते हैं, वो करेक्ट, रन ही नहीं आने देगा वैसे। हाँ, राइट, फील्डर्स प्रेशर को पूरा। बहुत अच्छे से जमाएगा कि यहाँ पे सिंगल तो जाना ही नहीं है। वो बैट्समैन को सिंगल लेने नहीं देगा, वो एक ही बैट्समैन को स्ट्राइक पे रखेगा। या फिर कई बार ऐसा लगता है कि मैं ऐसा डालूंगा तो यहाँ मिड विकेट में जा सकता है, तो कई बार मैंने देखा कि मिड विकेट प्लेस्ड है, जबकि दूसरे बॉलर्स के लिए नहीं दिखा मिड विकेट। कई बार दिखता है कि थर्ड मैन जगह पे है, तो एज लग के भी बाउंड्री नहीं आती है। तो हम्म। ऐसा पता नहीं तुम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि नहीं ये नहीं, नहीं चीज किया है। है, बिल्कुल मैंने किया देखा कि इस टाइप की, है। कि इस वजह से ना वो रन भी नहीं देता है। नहीं देता है। आई थिंक जसप्रीत बुमराह एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए ये पॉडकास्ट का टाइम कम पड़ जाएगा। आई थिंक वी हाँ, विल कीप इट फॉर अनदर डे। एंड ऑन दैट नोट, आई थिंक वी विल क्लोज ऑन फ्यू टू थॉट्स। प्रेडिक्शन फॉर द इंडिया न्यूजीलैंड सीरीज क्या क्या है? मेरा तो है, आई थिंक 3-0 इंडिया। आराम से। 3-0। 3-0। 3-0, 3-0, कोई And बात ही नहीं है उसमें। and we will also be back this week because let us not forget we are starting with the women's T20 World Cup. वुमेन्स वर्ल्ड कप। This यस। week it starts. So we will on Sunday we will be having other India match versus Pakistan. So we will be back probably on Monday or Tuesday. You should look out for the next episode. And on that note, thank you so much, guys. Like, share, and subscribe to सब्सक्राइब। कौन से बाबा? लेजेंड बैंटर।
अच्छा स्लेजन भाई. लड्डू मुख्यारा अवतारी देव संचारी देवरा. चलो बाय बाय. Bye guys, bye.